तो जयपुर में मंत्री सुमित गोदारा और जोगाराम पटेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। कर रहे हैं और किसानों को क्यों गुमराह कर रहे हैं। और जो ये फैक्ट्री आ रही है ड्यून इथानॉल प्राइवेट लिमिटेड, इससे ना सिर्फ वहाँ के स्थानीय लोगों को, श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, बल्कि साथ में स्थानीय लोगों को जो प्राथमिकता मिलेगी उससे उस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन भी खेती में और अन्य क्षेत्र में आएगा। खेती में इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ पर जो धान की खेती है उससे किसानों को लाभ मिलेगा, क्यों धान वहाँ पर लिया जाएगा। इथेनॉल में जो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल होगा, एक तो मिक्स ब्लेंड पेट्रोल के लिए बायोफ्यूल निकलेगा और दूसरा वो पशुधन में उपयोग के लिए कैटल फीड का भी उत्पादन होगा वहाँ से, और तीसरा चावल व मक्के का जो बायो प्रोडक्ट में चारा निकलता है वो भी सस्ता मिलेगा। तो अनेक तरह से किसानों को इसमें लाभ ही लाभ है। पर सबसे बड़ा विषय जो वहाँ पर गुमराह किया जा रहा है लोगों को, वो ये इस उद्देश्य लेकर कि साहब इससे वहाँ पर पानी निकाला जाएगा। अब ये कि पानी का दोहन होगा। अब ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस इकाई में जो MOU कांग्रेस सरकार ने साइन किया था और जो आज वो कंपनी उसको फॉलो कर रही है, वो ये कि ETP इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा। और इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट से क्या होगा, इकाई में निकले पानी का पुनः उपयोग हो सकेगा। इससे पानी बिल्कुल भी प्रदूषित भी नहीं होगा था, पानी का एक एक बूंद का इस्तेमाल होगा, पानी का दोहन नहीं होगा। अब इसी के नाम से, पानी के दोहन से नाम से वहाँ पर कुछ तथाकथित कॉमरेड और किसान कांग्रेस के लोग आकर किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। पर स्थानीय किसान इसमें नहीं है, बाहर के आके लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं। हम कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहते हैं, डोटासरा जी से, अशोक गहलोत जी से, क्या आप ही के नेता जो आप ही के द्वारा प्रोजेक्ट लाए गए थे उन्हीं का विरोध कर रहे हैं? और जो किसान हित में किए गए, आज हम देख रहे हैं दुनिया में तकनीकें कितनी आ रही है, ये नई नई तकनीक आ रही है, तभी तो दुनिया आगे बढ़ रही है। ये इन्हीं नेताओं द्वारा जब ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अमृतसर से जामनगर मोदी जी सरकार ने इसकी घोषणा की थी 2019 में, तब भी इन्होंने इसका विरोध किया था। और आज सबसे ज़्यादा उपयोग नेता इसका उपयोग करते हैं। इसका जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हनुमानगढ़ से पूरा भटिंडा तक और पूरा बाड़मेर तक पूरा लिंक हुआ है। तो इस तरह की हमेशा नेतागिरी से जो इन्होंने हमेशा एरिया का माहौल खराब करने का ये है, असली किसानों को तो नुकसान पहुंचाया है और अपने इस तरह करके बिना बात का कल वहां पर जो व्यापारी राजस्थान में आकर नवाचार करना चाहते हैं उनको भी ये कहीं ना कहीं वातावरण दूषित करना चाहते हैं। सरकार कानूनी कार्रवाई की गई है, बिल्कुल पूरी सख्त कार्रवाई की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। और हम बिल्कुल सख्त तरीके से कह रहे हैं कि इस तरह कोई जो निवेश कर रहा है और नए नए प्रोजेक्ट लाकर किसानों के लाभ के लिए काम कर रहा है, देखिए इससे किसानों को कितना फायदा मिलेगा। मैं एक और बताऊं कि जैसे बताया कि पेट्रोल मिश्रित करने से बायोफ्यूल तथा पशु चारे के रूप में उपयोग ने कैटल फीड का तो होगा ही होगा, साथ में जो पराली जलती है उसका भी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है वो भी रुकेगा। तो इस कार्य को जो भी रोकने का प्रयास करेगा, कानून हम सरकार बात करने के लिए तैयार है, आज भी बातचीत चल रही है प्रशासन के साथ। पर यदि कोई कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। आपने कहा कि राजस्थान से बाहर के जो किसान कॉमरेड आए, क्या कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन करवाए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आ रहे हैं पास के, क्योंकि ये टीबी जिला बिल्कुल पंजाब बॉर्डर पे भी है, पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे पंजाब पे, तो वहाँ इस तरह लोग आ रहे हैं, इस तरह गुमराह करने के लिए उनका था। जबकि मैं विषय ये उनका यही गुमराह करने का कि साहब इससे पानी का दोहन होगा। मैं विशेष बार बार इसी पे कह रहा हूँ कि ETP इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ लगाया जा रहा है और इसमें जो NOC प्रदूषण मंडल की दी गई उसमें विशेष इसी बात पे है कि इकाई प्रबंधन द्वारा उच्चतम मानक एवं नवीन तकनीक का प्रयोग कर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का पालना की जाएगी। किसान संगठनों को लेकर आपका किसानों को लेकर कि जो वो लोग एकत्रित होकर, देखिए मैं एक बात कहूँ, आज ये किसानों के संगठन कई अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो किसान संगठनों के नाम पर अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। हम भी किसान हैं। जब मैंने आपको बताया कि हनुमानगढ़ में इतना हमने गेहूँ सबसे ज़्यादा खरीदा, आज हम मूंगफली की तोलाई हो रही है, किसानों को सबसे समर्थन मूल्य 7283 रुपये पे मिल रहा है। और अभी तो गेहूं का समर्थन मूल्य केंद्र ने 2585 और कर दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बजट में गेहूं का समर्थन मूल्य और घोषणा करेंगे। किसानों को सबसे ज़्यादा लाभ राजस्थान सरकार और केंद्र की सरकार दे रही है। तो ये इस तरह के हमेशा गुमराह करने के लिए इस तरह आंदोलन करते रहते हैं और ये भी उसी कड़ी में उनका उद्देश्य ये कि सब इससे ट्रीटमेंट हमारे वहाँ का पानी का दोहन करे। जब उसमें शर्त ही कांग्रेस सरकार ने डाली, इनके तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने कि प्लांट इथानॉल ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगी कंपनी के लिए, हम वो करेंगे। तो ये इस तरह के कांग्रेस के विधायक और यदि सांसद जाते हैं तो उनसे प्रश्न होता है कि आप क्या चाहते हो कि हमारे किसान आगे बढ़े या पीछे की दिशा में किसानों को ले जाना चाहते हो। इस विषय में आपको थोड़ा सा उदाहरण दूंगा। तकनीकें इतनी बदल चुकी है। अभी हाल ही में कटक में
1 साल पहले जो वर्ल्ड कप हॉकी का हुआ था, तो वहाँ पर उड़ीसा सरकार ने उस समय समुद्र से ह्यूमिडिटी से पानी निकालने वाला प्लांट लगाया था, जो पूरे के पूरे वहाँ पर यूज़ होता। तकनीक तो इस तरह चल रही है, और हमारे वाले किसान संगठन है वो लोगों को वापस पीछे की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। वर्तमान में देखिए आप एक बात बताइए, इतना कंपनी वहाँ पर लोगों को रोजगार देगी, किसान वहाँ के स्थानीय किसानों का विरोध नहीं है। इस तरह के बाहर के आकर माहौल खराब करना चाहेंगे तो सरकार कहीं भी माहौल खराब नहीं होने देगी। सर, वर्तमान के लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? अभी वहाँ क्या नफरी जाब्ता तैनात है, और भविष्य में और उग्र नहीं हो आंदोलन, इसके लिए क्या करेंगे? देखिए, लोगों को, किसानों को भी समझ में आ रहा है कि इस तरह के लोग आके गुमराह करने का प्रयास करते हैं, और वहाँ के किसान जागरूक भी हैं, वो समझ रहे हैं कि तभी देखिए पिछले 2 साल में किसी तरह का कोई आंदोलन वहाँ पर गंगानगर हनुमानगढ़ में भाजपा सरकार, भजनलाल शर्मा जी की सरकार में एक भी आंदोलन नहीं हुआ, क्योंकि किसान समझ रहे हैं कि सरकार, इससे अच्छी किसान हितैषी से सरकार उन्होंने नहीं देखी। तो उनका खुद का है कि बात का, पर इस तरह के बाहर का कोई आकर यदि माहौल खराब करेगा वो किसी भी सूरत में हम नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जोगाराम जी को करना तो साहब, जोगाराम जी और सीनियर आदमी साहब। मित्रों, सबसे पहले तो आज मैं आप सबकी मार्फत से, आप सबकी ओर से, मेरी ओर से, हमारे सरकार के वरिष्ठ मंत्री और अपने विभाग में ऐतिहासिक काम करने वाले मेरे छोटे भाई आदरणीय सुमित जी को बधाई देता हूं। आज उनका जन्मदिन है और उनको बहुत जन्मदिन की खूब खूब बधाई। और दूसरा, वो किसान है, किसान का दर्द जानते हैं। उस क्षेत्र से, जिस क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, पूर्ण रूप से वाकिफ भी है, सभ्य से वाकिफ है। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान इस कारखाने को लगाने की अनुमति मिली, कार्रवाई प्रारंभ हुई। वो कारखाना उस समय पूर्ण नहीं हो सका और अब उसको पूर्ण करने की कार्रवाई चल रही है। तो पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जिस कारखाने को लगाने की अनुमति हुई, लैंड का अलॉटमेंट हुआ, MOU साइन हुए, अगर उसको आगे बढ़ाया जाता है, उस सरकार के भागीदार रहे या उसमें वर्तमान में हिस्सेदारी रखने वाले, या उस सरकार में जिस दल की थी उसके सक्रिय सदस्य आकर के इस तरह का माहौल ख़राब करे, ऐतराज़ करे, तो हम समझ में आता है कि कांग्रेस की किस तरह की दोहरी नीति है। मैं करूं तो ठीक है, आप करें तो गलत है। ये पहला तो मेरा इनसे निवेदन ये है कि दोहरी नीति स्पष्ट रूप से कांग्रेस के सामने आई है। दूसरे जो भी राजनीतिक दल अगर उसमें अपने आप को दिखा रहे हैं तो उनको भी सोचना चाहिए कि जब इसकी परमिशन दी गई, कारखाना की मंजूरी हुई, काम प्रारंभ हुआ, उस वक्त कोई नहीं बोले, और 2 साल से काम चल रहा है। तीसरा ये, जैसा आदरणीय सुमित जी ने बताया कि इसके जो समझौता पत्र साइन हुए उसमें पूरी शर्तें किस तरह से पालना की जाएगी उसकी स्पष्ट वर्णन है। वर्तमान सरकार जब से आई है किसानों के लिए रात और दिन काम कर रही है, और इस कारखाना भी किसानों के हित में, पर्यावरण के हित में है। और इस कारखानों से जैसा अभी खूबियाँ आदरणीय सुमित जी ने गिनाई, उससे स्पष्ट है कि ये कारखाना भी उस तत्कालीन सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने भी किसानों के आमजन में हित में रख मानते हुए इसकी इजाज़त दी थी। वर्तमान सरकार भी जो समझौता पत्र है उसकी पालना पूर्ण रूप से कराएगी। कानून व्यवस्था के संबंध में ये सरकार पूर्ण रूप से उसकी पालना करेगी, कानून व्यवस्था की। चाहे किसान हो या हमारे समाज का कोई तबका हो, राजस्थान के आवाम का कोई भी सदस्य हो, वो सरकार से बात करने के लिए हमेशा तैयार है। सरकार के दरवाजे हमेशा खुले हैं। कल भी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी कार्रवाई उनको